जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड चर्च फैमिली। आप सबका वेलकम है आज की सभा में। आइए हम आज की आराधना में जाएंगे। उससे पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। भजन संगीता के 95 के 1 और 2 और 3 स्तुति का गीत ऐसा लिखा है। आओ हम यहोवा के लिए उच्च स्वर से गाएं, आमेन। अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। वाह, कितना असल वचन है। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करेंगे, आमीन। कितना अच्छा लिखा है ना। आओ हम यहोवा के लिए उच्च स्वर से गाएंगे ना। हम अपने हृदय से गहराई से उच्च स्वर से हम आज यीशु मसीह के लिए हम गाएंगे और अपनी चट्टान जो हम उद्धार की चट्टान यीशु मसीह के लिए हम परमेश्वर हमारे खुदा के लिए हम क्या जय जयकार करेंगे। धन्यवाद गाते हुए हम उसके सम्मुख आएंगे और भजन की गीत गाकर उसकी जय जयकार करेंगे, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है। सबसे अच्छा वचन मुझे लगता है क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है, आमीन ना। आपकी और मेरी यहोवा जो यीशु मसीह है वो सब देवताओं से महान राजा है ना। क्योंकि यहोवा सबसे महान राजा है, हम उसकी आराधना करेंगे आज। आइए हम अपने मन को, अपने हृदय को तैयार करेंगे और उसकी स्तुति और प्रशंसा में जाएंगे। सच में मैं आज सुर की मैं प्रार्थना करता हूँ। हम सब हृदय तैयार करेंगे और हम सब प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, आज तो सभी देवताओं से महान राजा तू है प्रभु, और तेरे सिवा दूसरा ईश्वर कोई नहीं प्रभु। आज तू सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी परमेश्वर आज तू है प्रभु। हमेशा ना बदलने वाला, हमेशा एक समान रहने वाला खुदा, तो जीवित सत्य परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते। तुझ आत्मा और सत्यता में हम भजन स्तुति गाते प्रभु यीशु मसीह। आप प्रभु, हम तुझ पर विश्वास करते प्रभु। हम धन्यवाद देते। पूरा सप्ताह भर आपने हम सबको बचा कर रखा प्रभु, हम सबको सुरक्षित रखा प्रभु यीशु। हमें असल स्वास्थ्य दिया प्रभु। हम सबको प्रभु तूने सब कुछ से भरा प्रभु, आपके आशीषों से भरा प्रभु। हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। फिर से आज हम इस समय प्रभु आपकी शरण पर सम्मुख आए प्रभु, आपको आराधना करने के लिए प्रभु, आपको धन्यवाद देने के लिए प्रभु। आज की इस आराधना में प्रभु तू राज कर प्रभु। आराधना के हर एक गीत और भजन म्यूजिक से प्रभु आज तुझे महिमा और प्रशंसा मिले प्रभु। आज की शुरू से अंत तक स्तुति प्रशंसा से लेकर जितना भी हमारे जो वचन है प्रभु, और उसके बीच में जितने भी शेड्यूल है उस सब में प्रभु आज तू रहे प्रभु। और तेरी उपस्थिति हम चाहते प्रभु यीशु पिता। हम सब तेरी आराधना करते प्रभु यीशु मसीह। तू महान है प्रभु और तेरे समान कोई नहीं है प्रभु। इस आराधना में तू राज कर प्रभु, हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम आज की आराधना में जाएंगे, आमीन। सच में आज खुदा आज हमारे बीच में है यीशु मसीह, और वो हमारा आराधना स्तुति को वो ग्रहण करता है। सच में वो महान है। आइए हम सब, जो खड़े होना है आप खड़े हो सकते हैं, जो बैठते हैं आप बैठ सकते हैं। अपने हृदय का तैयार करेंगे और हमारे यीशु मसीह को हम धन्यवाद देंगे। इस समय सच में ये पवित्र समय हम यीशु मसीह को हम सच में दिल से आराधना करेंगे, आमीन। दिल की धड़कन में, हमारे सांस रोगों में केवल एक ही नाम, यीशु मसीह का नाम। हमें गाना गाते गाते आराधना में जाएंगे। हम सब ताली बजाएंगे और जोश में और उच्च स्वर में हमारे यहोवा की आराधना करेंगे। धड़कन में तू है, सांसों रगों में तू है, जीने का मकसद भी तू है, तू ही है। दिल की धड़कन में तू है, सांसों रगों में तू है, जीने का मकसद भी तू है, तू ही है। स्तुति की योग्य महिमा, महिमा की योग्य सजदा, सजदा की योग्य यीशुआ। स्तुति की योग्य महिमा, महिमा की योग्य सजदा, सजदा की योग्य यीशुआ। यहोवा कादेश तू है, पवित्र बनाने वाला यहोवा। निश्चित तू है, हरदम विजय देने वाला यहोवा। उशनो तू है, सबको बनाने वाला यहोवा। सुखेनो तू है, धार्मिकता का परमेश्वर। स्तुति की योग्य महिमा, महिमा की योग्य सजदा, सजदा की योग्य यीशुआ। तेरे
झुककर घुटने टेके तेरे नाम को हम दंडवत करें, तेरे सामने झुककर घुटने टेके तेरे नाम को हम दंडवत करें, तेरे सामने झुककर घुटने टेके तेरे नाम को हम दंडवत करें, तेरे सामने झुककर घुटने टेके। स्तुति स्तुति के योग्य महिमा, महिमा के योग्य सजदा, सजदा के योग्य यीशुआ। स्तुति स्तुति के योग्य महिमा, महिमा के योग्य सजदा, सजदा के योग्य यीशुआ। हाँ प्रभु, आज तो स्तुति के योग्य है प्रभु, तू महिमा के योग्य है प्रभु, और तू आराधना के योग्य है। सच में प्रभु केवल आज तू है प्रभु। प्रभु यीशु, हम आपके धन्यवाद देते प्रभु, आपकी आराधना करते प्रभु। तू महान है प्रभु, तू पवित्र है प्रभु, तेरे सिवा कोई नहीं परमेश्वर। हम तुझे छोड़कर कहाँ जाए प्रभु। आज तू ही हमारा सहारा है, तू ही हमारा चट्टान है प्रभु, हमारे जीवन को संभालने वाला आज तू है प्रभु। हमारे आत्मा प्राण शरीर प्रभु हम तेरे हाथ में सौंपते। सच में प्रभु, आज तू महान है प्रभु। इस दिल की धड़कन में प्रभु आज तेरी नाम को धड़कते परमेश्वर पिता। हमारे इस दिल में प्रभु आज केवल तू ही बसता है प्रभु। सच में तू ही हमारा आशा है प्रभु, तू ही हमारा दिलासा प्रभु, तू ही हमारा चाहत प्रभु, तू ही हमारा पहला प्यार प्रभु, तू ही हमारा सब कुछ प्रभु। यीशु तेरी आराधना हम करते प्रभु, तुझे महिमा देते प्रभु परमेश्वर पिता। तेरे नाम की जय जयकार हो प्रभु, तेरे नाम की स्तुति हो प्रभु, तेरे नाम की बड़ाई हो प्रभु। यीशु तू बड़े और हम घटे प्रभु, हमारे जीवन से प्रभु आज महिमा तुझे मिले। सच में प्रभु यीशु तेरी धन्यवाद हो प्रभु, तेरी आराधना परमेश्वर। हम इसको गाते प्रभु, और सच में प्रभु आज तुम महान है परमेश्वर। मेरी सांसों में, मेरी आंखों में, मेरे होठों पे, मेरे बातों पे, इस दिल की हर धड़कन में तू। मेरी आंखों में, मेरी सांसों पे, मेरे होठों पे, मेरी बातों पे, इस दिल की हर धड़कन में तू। सब मिलके मेरी आंखों में, मेरी सांसों पे, मेरे होठों पे, मेरी बातों पे, इस दिल की हर धड़कन में तू। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। तुझे छोड़कर जाऊँ कहाँ, तू है तो मैं हूँ यहाँ।
यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। पवित्र खुदा स्वस्थ है, हमारे हर एक पाप को धोने वाला तू प्रभु, हमारे हर एक अधर्मों को प्रभु आज शुद्ध करने वाला तू प्रभु। तेरी लहू प्रभु आज कितना महान प्रभु, तेरा प्यार कितना महान प्रभु यीशु। तेरी महिमा परमेश्वर, हर सुबह हर शाम हम तेरे गीत गाते प्रभु। इस दिल के कोने कोने में आज तू बसता प्रभु। इस होठों से केवल यीशु की नाम, यीशु की जय जयकार हम करते प्रभु। तेरे जैसा और कोई नहीं। हम होशाना गाते प्रभु, अपने हाथों को उठाते प्रभु, अपने जीवन तेरी उस अनुग्रह की सिंहासन में लाते प्रभु। महिमा आदर प्रशंसा प्रभु तुझको देते परमेश्वर। सच्ची प्रभु आज तुम महान है। हम तो केवल आपको धन्यवाद देना चाहते हृदय से प्रभु। इस जीवन का हम तेरे हाथ में हवाले देते प्रभु। जो दाम आज तूने चुकाया हमारे लिए प्रभु, जिसके हम योग्य के नहीं थे प्रभु, लेकिन फिर भी प्रभु आज तूने हमें इतना प्यार किया। हम आपकी आराधना करते प्रभु। सभी परेशानियों से प्रभु और सभी मुश्किल से भी प्रभु आज बड़ा महान खुदा आज तू है प्रभु। हमारे जीवन में क्यों ना परिस्थिति आए प्रभु, ताड़ना आए प्रभु, दुख आए प्रभु, हम तेरे हाथ कभी नहीं छोड़ते प्रभु, क्योंकि उससे भी बड़ा आज तू ही हमारा खुदा प्रभु। परेशानियां बुरी होंगी, मेरा खुदा है सबसे बड़ा, जो नामुमकिन को मुमकिन बना दे, वही खुदा मेरे साथ खड़ा। उसकी करुणा मेरे लिए हर सुबह नई सी है। बनाता है जिन दरवाजों को वो खोलता है, कोई न बंद कर सकता है। उसकी करुणा मेरे लिए हर सुबह नई सी है।
यीशु, आज आपके प्यार से प्रभु हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता प्रभु, और आपके हाथ से प्रभु हमें कोई भी छीन नहीं सकता प्रभु। हमारे जीवन, हमारे उद्धार और हमारे आत्मा प्रभु आज आप में सुरक्षित है प्रभु। सच में प्रभु आज तो कितना महान है प्रभु, तो कितना सुंदर है प्रभु। हम तेरी आराधना करते प्रभु, तुझे महिमा देते परमेश्वर। आज जो दरवाजे प्रभु आज तो हमारे खुलता प्रभु, हमारे भविष्य के लिए प्रभु आज तो दरवाजे खुलता प्रभु, वो कोई भी बंद नहीं कर सकता प्रभु। जो हमारे लिए जो आशीष है प्रभु आज तूने रखा है प्रभु, उस आशीष हमें पाने के लिए प्रभु आज कोई भी हमें नहीं रुकता परमेश्वर पिता। सच में प्रभु हमारे इस क्रिश्चियन जीवन जीने में प्रभु जब हम चलते प्रभु, आज हमें कोई भी नहीं रोक सकता प्रभु, क्योंकि प्रभु आज तू हमारे साथ है प्रभु। तू हमें सामर्थ्य देता है प्रभु, तू हमें शक्ति देता है प्रभु, ताकि हम हर एक दिन प्रभु आपकी सभा में हम चल सके प्रभु, आपकी सभा में हम बन सके प्रभु, तेरी और हम बढ़ सके प्रभु, तेरे जैसा हम बन सके हर एक दिन प्रभु। और इसके लिए हमें कोई भी नहीं रोक सकता प्रभु, क्योंकि आज तू हमारे साथ है प्रभु यीशु। हम तुझे महिमा देते प्रभु, प्रशंसा करते परमेश्वर पिता। इस आराधना से प्रभु तुझे महिमा मिले प्रभु, इस स्वर्ग स्थान पर एक धूप की सारा गुंजे प्रभु, तुझे आराधना मिले परमेश्वर पिता। और तेरी नाम और तुझे सबसे उच्च में प्रभु हम उठाए परमेश्वर पिता। हमारे जीवन से तू महिमा दे प्रभु, हमारे चर्च से, हमारे कलेशिया से प्रभु आज तू महिमा दे प्रभु। हम तेरी आराधना करते जीवन में प्रभु यीशु से हम सबको एनकरेज करो, हम सबको वो दिल और वो जोश हमें देना कि प्रभु हम अंत तक प्रभु हम तेरी आराधना कर सके, अंत तक हम विश्वास में प्रभु आज स्ट्रॉन्ग बन सके प्रभु, अंत तक हम तेरी फेलोशिप आराधना में हम बन सके प्रभु यीशु से, अंत तक हम तुझे महिमा दे सके प्रभु। हम एनकरेज करना, हमें वो हृदय देना प्रभु, और हम सम्मान प्रभु यीशु से। हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु आज जीवन भर प्रभु हम तेरी भवन में रहना पाए परमेश्वर पिता। हम चाहते कि आपके भवन में हम रहें प्रभु यीशु, तेरी महिमा प्रभु, तेरी स्तुति परमेश्वर। फिर से प्रभु आज की सभा हम तेरे हाथ में सौंपते प्रभु, आपके दास को तेरे हाथ में सौंपते, उस वचन को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते, तो अभिषेक करो हम हर एक को हृदय, हमारे कान को प्रभु अभिषेक करो प्रभु, उस वचन प्रभु आज हमारे जीवन में प्रभु तो बातें करो, हमारे जीवन प्रभु आज इफेक्टिव बनो प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गुड इवनिंग हिंदी चर्च, आशा है कि आप सभी अच्छे हो। आप सभी का स्वागत करता हूं अम्बोली क्रूडे ग्रेस चर्च में, और इस यूट्यूब सर्विस में आप सभी का स्वागत है। और थैंक यू जो भी आप लोग ज्वाइन हुए हो, थैंक यू जॉन एंड द टीम आपकी अद्भुत वर्शिप के लिए। सो आज के समय में आज की सभा को शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट, हमारे जो कुछ नॉर्मल अनाउंसमेंट जो हम जिस तरीके से कहते हैं कि हर दिन 7:30 बजे हम जूम मीटिंग पर आते हैं। यूहन्ना के पुस्तक से हम चाह रहे हैं बहुत ही अद्भुत अध्याय जहां पर यीशु मसीह के शब्द सबसे ज्यादा कोट किए गए हैं। सो एक अद्भुत समय रहता है, एक संगति का समय जहां पर हम आत्मिक उन्नति होती है हमारी, और सच में जो भी डाउट जो भी चीजें हैं वो क्लियर होते हैं। सो 7:30 बजे प्लीज आप जहां कहीं भी हो आप ज्वाइन करना। भले ही आप कुछ कह ना सको, लेकिन अगर आप सुनते हो ये हमारे विश्वास को बढ़ाता है, राइट। सो आप ज्वाइन कर सकते हैं, सच में इस मौके को खोने ना दे। सो हर दिन 7:30 बजे हम मिलते रहते हैं जूम पर। एंड देन जो दूसरी चीजें हैं जो एक्चुअली में हमारे इस समय की जो प्रेयर नीड है वो ये है कि हम सभी के लिए प्रेयर करें एक तरीके से। ओके, हम सच में हमें पास्टर के लिए प्रेयर करना है, उनकी फैमिली के लिए। हमें किरण की हेल्थ भी ठीक नहीं थी, लेकिन परमेश्वर की स्तुति हो ठीक हो रहे हैं। सो फिर उनके लिए भी, राकेश भाई की फैमिली के लिए आप लोग प्रार्थना करते रहे, उनके फैमिली की हेल्थ के लिए और भाभी के लिए स्पेशली। एंड देन आरती की मॉम आरती, और फिर हमारे दीपक भाई के लिए भी प्रार्थना करें, सुजीत के लिए भी प्रार्थना करें। जो भी लोग आपके मनों में आते हैं आप उनके लिए प्रार्थना करते रहते, जो संगति में नहीं आ पा रहे हैं आप फोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। एंड देन विजिट हम नहीं कर पाएंगे ऑफ कोर्स, सो इसीलिए हमारे पास जो भी संभव चीजें हैं वो करना चाहेंगे। सो यस, हम एक दूसरे की फैमिली के लिए प्रेयर करते रहें। आपके मन में जो कुछ भी आता है, यस। एंड सबसे बड़ी जरूरत अभी फिलहाल जो है चल रही है वो ये है कि सभी के जॉब्स के लिए प्रेयर करें, कि जिससे कि भी जॉब के जो भी तकलीफें हों वो जल्द से जल्द उन्हें मिल जाए कुछ ना कुछ काम करने के लिए, ताकि वह अपनी आमदनी से अपना दिन चला सके, राइट। सो हम सबके जॉब के लिए प्रेयर करते रहेंगे। आपको जो कुछ भी नाम याद आते हैं हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, और फिर हम सच में उन्हें परमेश्वर के सामने लेकर रख सकते हैं। सो थैंक यू फिर से आप सभी ने हमें यूट्यूब ऑनलाइन पर ज्वाइन किया है। बने रहिए, सुनते रहिए, और सच में समय का आनंद उठाते हैं। थैंक यू।
ये भेंट का समय है। एक वचन जो मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा वो व्यवस्था विवरण का 8वां अध्याय और 18वीं पंक्ति है, जो इस प्रकार से कहता है कि तू अपने यहोवा को स्मरण करना, क्योंकि वही है जो तुझे सामर्थ्य देता है कि तू संपत्ति को इकट्ठा कर सके, ताकि जो वाचाएं तूने अपने पूर्वजों के साथ बांटी है तू उसे पूरा कर सके। ओके, मुझे एक पंक्ति यहाँ पर फिर से एक दोहरानी है ताकि मैं कुछ चीजों पर ध्यान दे सकूं। तू अपने यहोवा को स्मरण करना और यह जानना कि जो संपत्ति इकट्ठा करने की जो सामर्थ है वह परमेश्वर ही देता है, ताकि जो वाचाएं तूने अपने पूर्वजों के साथ बांटी है तू उसे पूरा कर सके। मैं इस शब्दों के बारे में ज्यादा सोच रहा था, तू, जहां पर परमेश्वर एक तरीके से बात कर रहा है कि तुम्हें याद रखना है कि जो स्ट्रेंथ आपको दी है गॉड ने एक संपत्ति इकट्ठा करने की, या फिर सिंपल वर्ड्स में कहूं जॉब में अपने काम करने की, उसे याद करना कि ये परमेश्वर ने है जो आपको स्ट्रेंथ दिया है। राइट, हम इन समय से गुजर रहे हैं जहाँ नौकरी का अकाल पड़ा हुआ, एक तरीके से लोग नौकरी को तलाश कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। बहुतों के पास अगर है भी तो उनकी पूरी तनख्वाह उनको नहीं मिलती है। हम जानते हैं ये समय सभी के लिए कठिन है, बट टू बी ऑनेस्ट, लेकिन अगर मैं सच में कहूँ, आप इस चीज को आप ध्यान से सुन सकते हैं, आपको जितना भी मिलता है ये परमेश्वर का फेवर है आपके लाइफ के ऊपर। मुझे जितना मिलता है वो परमेश्वर का अनुग्रह है इस समय में कि मुझे कम से कम वो मिल तो रहा है। राइट, थैंक यू गॉड कि मैं उस स्थान पर नहीं हूं जहां पर मुझे बहुत सोचना पड़ रहा है। एक तरीके से मैं खुद के बारे में बात कर रहा हूं, बट सच में ये परमेश्वर है जिसने हमें सामर्थ्य दिया है कि हमारा वर्क फ्रॉम होम चालू है। नो वर्क तो नहीं है, कम से कम एटलीस्ट घर से काम चल रहा है। राइट, कुछ ना कुछ चीजें इन समय में भी मैं इस बात के बारे में सोच रहा था। ओके, क्योंकि नौकरी नहीं है, एक पहला चीज हो सकता है। दूसरा, क्योंकि नौकरी है लेकिन हमारी तनख्वाह जो होती है, सैलरी जो होती है वो कट के मिलती है, 50% 60% जो भी कंपनी अपना डिसाइड करती है, हमें उस हिसाब से मिलता है। हमें कम मिलता है जितना हमें मिलना चाहिए था एक तरीके से। नाउ एक जगह है जहां पर दशमांश के बारे में मैं क्या कहना चाहता हूँ, एक जगह पर जहां पर बहुतायत से मिलता है, उस बहुतायत से मिलने वाले चीज में से एक हिस्सा निकाल के किसी और को देना कोई कठिन बात नहीं होती है। राइट, अगर आपके पास बहुत सारे चीजें हैं तो आप बहुत सारे में से कुछ कहोगे कि भाई पड़ोसी को दे दो, उन्हें जरूरत है। ज्यादा उसमें उदारता की बात नहीं आती, या उसमें एक तरीके से कीमत चुकाने जैसी बात नहीं आती। ओके, लेकिन दशमांश में भी कीमत चुकानी पड़ती है। हम इस समय में इस जगह पर हैं जहां पर हमारे पास बहुत कम है। उस मत्ती के 12वें अध्याय के अनुसार जैसे उस स्त्री के पास बहुत कम था, हमारे पास कम है, और फिर कहता है क्या तुम ये लाकर मेरा हिस्सा मुझे दे सकते हो। हम कम में से देते हैं, तब वहां पे भरोसा, तब वहां पे नो कुड़कुड़ाहट। राइट, हम चिड़चिड़ नहीं करते, मड़मड़ नहीं करते, या वहां पे हम दशमांश की आज्ञा से परहेज खाने का मन नहीं करते। राइट, ये एक जगह जहां पर बहुत सारे से वहां पर देना आसान है, बस जहां पर कमी है वहां पर देना कीमत चुकाने जैसा, सरेंडर करने जैसा है। बट ट्रस्ट मी, मैं सच में कहना चाहूंगा कि जो यहाँ पर है, जो कार्य यहाँ पर चल रहा है, जहां पर मैं बहुत कम है मेरे पास, जब मैं वहां से देता हूं परमेश्वर को, परमेश्वर जो बचा हुआ है उसमें बहुत कुछ करने के लिए सक्षम है। राइट, सच में परमेश्वर बहुत कुछ करने के लिए सक्षम है। मेरे पास इतना हो सकता है, मेरे पास 100 रुपया होगा, 100 में से मैंने 10 गॉड को दे दिया, 90 के साथ वो बहुत कुछ कर सकता है क्योंकि उसमें आशीष है। राइट, लेकिन अगर मैं कहता हूँ नहीं 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 नहीं, मेरा लाइट बिल इतना है, मेरा ये है, मेरा ये है, आई नो, आई अंडरस्टैंड, मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या कह रहे हो, बट क्या ये सारी चीजें मेरे परमेश्वर के आज्ञा पालन के ऊपर है? आज्ञा पालन से ज्यादा महत्वपूर्ण है? नहीं, ये गॉड है जो महत्वपूर्ण है, हम उसके आज्ञाओं को मानते हैं। राइट, लिहाज में याद रखिए, हमें यहोवा को याद रखना है। उसने हमें सामर्थ्य दिए है कि हम धन इकट्ठा कर सके, एंड इन दी एंड ताकि हम उन वाचाओं को बांध सके या पूरा कर सके एक तरीके से, ताकि हम कह सके गॉड मैं आपकी इच्छा को पूरा करना चाहूंगा। आमीन।
सो प्रार्थना करते, धन्यवाद देते परमेश्वर इस अद्भुत समय के लिए। थैंक यू कि हमारे पास हमारे ऊपर आपका हाथ है परमेश्वर, और हम आपके फेवर को हमारे लाइफ में देख सकते हैं। गॉड, मैं सच में प्रार्थना करना चाहूंगा उन सभी लोगों के लिए जिनके पास जॉब नहीं है और जिनके पास है। गॉड, मल्टीप्लाई कीजिए, ये समय सच में सबकी जरूरत है गॉड। बहुतायत से, हमारे पास भले ही कम हो लेकिन आप हो उसमें तो बहुतायत से है गॉड। मांगते हैं आप सभी को आशीष करना इस दशमांश में गॉड। आने वाले समय को आपके हाथों में देते और प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। आइए चर्च, हम आज की स्पेशल सॉन्ग गाएंगे, राह बनाता। सच में परमेश्वर हमें राह बनाता है, हमें कभी ना रुकता।
ओके, गुड इवनिंग चर्च फैमिली, आप सबका स्वागत करता हूँ आज की शाम की सभा में। और थैंक यू सो मच आपके विश्वास योग्यता के लिए, आपके धीरज के लिए। और रियली लाइक जिस तरह से आपके इन दिनों में भी आप जिस तरह से फेथफुल हो, रियली थैंक यू सो मच। मैं आप सभी के लिए रियली प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आप सभी को आशीष दे। और इन दिनों में स्पेशली आपकी सारी जरूरतें प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरा हो। गॉड आपको प्रोटेक्ट करे हर एक चीज़ों से इन दिनों में। सो बट रियली थैंक यू आपके विश्वास योग्यता के लिए। सो आई थिंक लाइक मैं कह सकता हूँ, मैं बोलना चाहूँगा और मैं बोल सकता हूँ कि आपके विश्वास योग्यता का अगर कुछ कारण है तो वो सिर्फ ये होगा कि आई थिंक आपके दिल में जो परमेश्वर के लिए प्रेम है, आई थिंक वो प्रेम के वजह से आप लोग रियली विश्वास योग्य। और रियली थैंक यू सो मच। सो लेट्स आज की सभा शुरू करते हैं। भजन संहिता उसका 40वां अध्याय और पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति। ओके, ये अध्याय इस तरह से कहता है, इसमें इस तरह से लिखा कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहूंगा। राइट, भजन संहिता 40। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी और झुक कर मेरी दोहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल के कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को रुड्ड किया है। तीसरी पंक्ति, उसने मुझे एक नया गीत सिखाया और परमेश्वर की स्तुति का उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे यह देख कर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा करेंगे। परमेश्वर। आज जिस टॉपिक पर मुझे आप लोगों के साथ बात करनी है वो टॉपिक है कि परमेश्वर के लिए गीत गाना। एक गीत जो परमेश्वर के लिए गाना, राइट, परमेश्वर के लिए नया गीत गाना, परमेश्वर के लिए गीत गाने के बारे में, वर्शिप के बारे में, आराधना के बारे में आज मुझे रियली आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो लेट्स प्रार्थना करके स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपकी स्तुति हो गॉड, आपकी महिमा हो। आप रियली हमें सिखाओ, हम मैसेज में कोई भी हमारे फीलिंग, हमारे शब्द, हमारे इमोशन नहीं गॉड, आपकी सच्चाई जुड़ी हो गॉड। हम आप हर एक मैसेज, हर एक वचन, आपके वचन, जो भी आपके वचन है गॉड, सच्चाई से हम शेयर करना चाहते हैं और उसे ग्रहण करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच इस समय के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमेन, आमेन। सो लेट्स, आई थिंक हर विश्वासी को रियली ये जरूरत है कि हम परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर की आराधना करने वाले व्यक्ति बने, परमेश्वर के लिए गीत गाने वाले व्यक्ति बने। हमें रियली जरूरत है कि हम परमेश्वर के लिए गाना गाने वाले व्यक्ति बनना चाहते हैं, राइट। कलीसिया में, आराधना के समय में, प्रार्थना के समय में भी अकेले हो, हमें रियली जरूरत है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर के लिए गीत गाए। आई थिंक लेट्स ये होता क्या है, ये गीत का मतलब क्या है, ये गाने का एक्चुअल मतलब क्या है, गीत में क्या होता है। अगर मैं कुछ चीजें कहूँ गीतों में एक्चुअली क्या होता है, तो मे बी लाइक सबसे पहले कि परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता हम गा के बताते हैं। हम अपने गानों में परमेश्वर को बताते हैं। हम गाने के कुछ बोल में हमारा परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ते के बारे में बात करते हैं। इवन कई सारे लोग परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की आराधना के बारे में गाने के द्वारा बात करते हैं। और कई सारे लोग परमेश्वर की विक्ट्री के बारे में बात करते हैं। परमेश्वर ने हमें विजय दी, परमेश्वर जो हमें विक्ट्री देता है उसके बारे में बात करते हैं। इवन कई सारे लोग हमारी जरूरत को हम अपनी आराधना में बात करते हैं, गाने गीतों में हमें बोलते हैं लाइक परमेश्वर की हमें जरूरत है, राइट। और हम परमेश्वर के बारे में गीतों में हम परमेश्वर की, और कई बार विश्वासी गीतों के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, राइट। आई थिंक गाना है, राइट, धन्यवाद के साथ गाऊंगा, राइट। गीतों के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो विश्वासी को रियली विश्वासी को जरूरत है कि परमेश्वर की आराधना करे, चाहे कोई भी हम परिस्थिति में हो, कोई भी हालातों में हो। हमें रियली जरूरत है कि हम परमेश्वर की आराधना करने वाले व्यक्ति बने। हम आराधना करना हमें रियली नहीं भूलना चाहिए। हमें परमेश्वर की महिमा करना है और करते आना चाहिए। आराधना करते हम भूल नहीं सकते, राइट। इवन भजन संहिता की किताब यदि हम पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ दो ही चीजें हैं, या तो लेखक प्रार्थना कर रहा होगा या फिर लेखक गीत गा रहा होगा, आराधना कर रहा होगा, राइट। या तो भजन संहिता दो ही चीजें है, राइट। या तो कोई प्रार्थना करके बात कर रहा है या तो कोई गीत है। पूरा भजन संहिता गीतों से भरा, प्रार्थना भी वो गीतों के द्वारा बात करते हैं, लेकिन भजन संहिता किताब में रियली लाइक पूरे गीत भरे हुए हैं। ओके, सो आई थिंक मैं प्रार्थना के चीजों से बोर नहीं हो सकता। चर्च जाने से पहले मैं कभी ये नहीं सोच सकता 10 मिनट लेट जाऊंगा तब तक 2 गाना हो जाएगा, या फिर यूट्यूब का सर्विस में थोड़ा लेट नहीं अटेंड करना चाहता तब तक आई थिंक वर्शिप चला जाएगा।
गाना को हम इग्नोर नहीं कर सकते, वर्शिप को हम इग्नोर नहीं कर सकते। एज अ बिलीवर गीतों को, परमेश्वर की आराधना को हम इग्नोर नहीं कर सकते। हमारे लिए रियली जरूरत है कि हमें परमेश्वर की आराधना करते आना चाहिए। कलीसिया में जब वर्शिप होती है या गाना गाते हैं, हमें परमेश्वर की आराधना करने आना चाहिए। हमें रियली हमें परमेश्वर के लिए गीत गाने वाले व्यक्ति बनना है। हमें रियली गाना, हम दिल से परमेश्वर की गीत या गाना या परमेश्वर की आराधना करना हमें रियली जरूरत है। और आई थिंक ये चीजें हम करेंगे और करना चाहिए। ओके लेट्स, भजन संहिता 40वां अध्याय जब दाऊद ने लिखा तो स्थिति ये थी, जब दाऊद का बेटा अबशलोम दाऊद को मारने की कोशिश कर रहा था और उसके खिलाफ 6 महीने से उस साजिश रख के सारे लोगों को अपनी ओर कर लिया और षड्यंत्र रचकर अपने पिता दाऊद को मारने की कोशिश कर रहा था, तब दाऊद ने राजगद्दी छोड़कर वो जंगल की ओर चला गया। 600 लोग दाऊद के साथ चले गए और वहां पर भजन संहिता 23, उसके बाद भजन संहिता 23 उसने रास्ते में लिखा, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी, वो हरी हरी चराओं में मुझे ले चलता है। अरे वो पूरा भजन संहिता 23 उस समय उसने लिखा। उसका खुद का बेटा उसे मारना चाहता है, उसका खुद का बेटा उसका दुश्मन बन के बैठा हुआ है, उसका खुद का बेटा उसका राजगद्दी छीन रहा है और दाऊद बोलते हैं मुझे किसी, परमेश्वर मेरा चौराहा है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो उस कंडीशन में भी दाऊद अगर कुछ चीज कर रहा था तो वो थी आराधना, वो थी गीत, राइट। और 600 लोग दाऊद को देख रहे थे कि वाह क्या विश्वास है, क्या रियली क्या विश्वास था कि खुद का बेटा मारना चाहता है लेकिन ये दाऊद आराधना करना चाहता है, दाऊद गीत गाना चाहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। क्या गीत था, राइट। आई थिंक वो गीत की सुंदरता मुझे तब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब दाऊद की परिस्थिति को समझता हूं तो क्या रियली और फिर कुछ सालों के बाद अबशलोम मर जाता है और अबशलोम मरने के बाद दाऊद उसके लिए भी रोता है और दाऊद बोलते हैं अबशलोम को, अबशलोम मेरे बेटे, काश, अपने छाती पीटते हुए बोलते हैं काश तेरी जगह पे मैं मरा होता, राइट। ओके, लेकिन बहुत अच्छी चीज जो इस कहानी में, अबशलोम मरने के बाद जब वो दाऊद दोबारा अपने राजगद्दी में आता है और दोबारा जब वो सिंहासन पे बैठता है और जब वो सिंहासन की कुर्सी में बैठता है तब वो दाऊद ये भजन संहिता 40 में कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बात जोता रहा, मेरे बेटे ने मुझे निकाल दिया, मेरा बेटा मेरे खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और लोग मेरे अगेंस्ट थे, कई सारे लोग, प्रजा भी कुछ समय के लिए मेरे अगेंस्ट हो गए थे, लेकिन परमेश्वर, मैंने धीरज से बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी, राइट। फिर बोलता है उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा, मुझे चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को रूढ़ किया। परमेश्वर की दाऊद आराधना करते हुए बोलता है कि खुर्ची में सिंहासन पे राज्य करते हुए बोलता है कि खुर्ची में बैठे बैठे दाऊद ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर हमारे पैरों को स्थिर करता है, राइट। परमेश्वर हमें स्थिर खड़ा करता है। मैं भी हम हमारे हालात कैसे भी हो, आज हमारा हालात कैसे भी हो, कल परमेश्वर हमें खड़ा करेगा, राइट। परमेश्वर हमारे पाँव को, पैरों को रूढ़ करता है, राइट। परमेश्वर की सहायता, परमेश्वर की मदद हमें स्थिर खड़ा, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की संगति, परमेश्वर की आराधना हमें स्थिर खड़ा करता है। हमें सिर्फ परमेश्वर की बात जोतना है और हमें परमेश्वर की आराधना करनी है, राइट। हमें सिर्फ आराधना करने वाले व्यक्ति बनाना है, परमेश्वर हमारे पैरों को स्थिर खड़ा करेगा। और फिर तीसरी पंक्ति में वो बोलता है कि उसने मुझे एक नया गीत सिखा दिया, राइट। आज वो 40वें अध्याय में वो एक नया गीत गा रहा है परमेश्वर के बारे में, राइट। वो अपनी परिस्थिति को भूलकर वो याद कर रहा कैसी परिस्थिति थी, कैसे बेटा अगेंस्ट था, कैसे लोग कर रहे थे और कैसे मैं चुपचाप परमेश्वर पे बाट जोता रहा और कैसे आखिरी में परमेश्वर ने मुझे मेरे पाँव को स्थिर खड़ा कर दिया। और फिर बोलता है कि उसने मुझे नया गीत सिखाया जो परमेश्वर की स्तुति का है और वो परमेश्वर की स्तुति करने लगा। वो परमेश्वर की, दाऊद बहुत अच्छा आराधना करने वाला था। दाऊद भेड़ बकरी चराने जाता था तब भी आराधना करता था। जब उसका 12-13-14 साल की उम्र में जब उसका पहली बार अभिषेक हुआ था तब भी, उसके बाद उसने भजन संहिता 19 लिखी तब भी आराधना कर रहा था। दाऊद हर परिस्थिति में परमेश्वर की आराधना करने सीखा, राइट। आई थिंक विश्वासी को रियली परिस्थिति कुछ भी हो, हालात कैसे भी हो, आराधना करने हमें नहीं भूल सकते और हमें रियली परमेश्वर की आराधना करने वाले व्यक्ति बनना चाहिए। हमें परमेश्वर की स्तुति के लिए गीत गाना चाहिए, हमें रियली गाना गाना चाहिए, परमेश्वर की महिमा करना चाहिए, आराधना करने वाला व्यक्ति बनना चाहिए।
मे बी लाइक विश्वासी को ये याद रखना चाहिए, हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम परमेश्वर के गीत गाते हैं, हम उसके गीत गाते हैं, उसके लिए गाना गाते हैं जो हमारे लिए धरती पर मनुष्य बन के आया, जिसे हम प्रेम करते हैं, जो हमसे बहुत प्रेम करता है, जिसके लिए हम जीते हैं और जिसकी हम सेवा करते हैं और जिसके पीछे हम चलते हैं, जिस पर हमें पूरा भरोसा है और जो हमारे लिए मारा गया और हमें वापस लेने आने वाला है, जिसने हमें बनाया हुआ है और जिसने हमारी प्रार्थना सुनता है। जब हम मांगते हैं तो जो हमारी प्रार्थना को सुनता है, प्रार्थना का उत्तर देता है, जो हमारी रक्षा करता है, वो परमेश्वर, जिसके साथ हमारा एक गहरा रिश्ता है, जिस पर हम निर्भर होते हैं, हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, जो हमारे लिए मनुष्य बना, जिसने हमें बनाया और हमें लेने वापस आने वाला है, जो हमारे लिए स्वर्ग में आज भी प्रार्थना कर रहा है। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम उस परमेश्वर के लिए गीत गाना चाहते हैं, राइट। हम परमेश्वर की, हमारी परिस्थितियों में हम परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं, हम गाना गाते हुए परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं। सुनो, आराधना करते समय दो ही तरीके, आसान तरीके हैं आराधना करते समय। विश्वासी को यदि आपको आराधना करनी तो दो चीजें डेफिनेटली होनी चाहिए। नंबर 1, आप पूरे दिल से और पूरे आनंद से आराधना करनी चाहिए। विश्वासी को आराधना पूरे दिल से करनी चाहिए और पूरे आनंद के साथ। हमें आराधना एंजॉय करना चाहिए। हम उदास होकर आराधना नहीं कर सकते, हम रोते हुए चेहरे के साथ, मैं भी लाइक मुझे नहीं पता, पर हमें उदास होने की जरूरत नहीं है। आराधना हमें परमेश्वर की महिमा खुशी के साथ करनी चाहिए। हमें मैं भी चिल्लाओ, मैं भी हाथ उठाओ, मैं भी लाइक दाऊद की तरह नाचो, जिस तरह से दाऊद नाच रहा था, आराधना कर रहा था, उस तरह से आराधना करो। बट लेकिन जस्ट परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति बनना चाहिए, राइट। और आई थिंक रियली हमारे आराधना के समय में हमारे अंदर आनंद होनी चाहिए, हमारे अंदर, और आराधना के शब्दों के बोल हमारे दिल से निकलना चाहिए। हमें रियली परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, राइट। हमें रियली बोलना चाहिए लाइक तेरी स्तुति मैं करूं, राइट। हमें आराधना करनी चाहिए, राइट। हमें रियली लाइक विश्वासी को परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। परमेश्वर राह बनाता है, हमें परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, राइट। दूसरी चीज, अगर आपको आराधना, आई थिंक आराधना एंजॉय करो। वर्शिप एंजॉय करना सीखो। वर्शिप से भागो मत, दूर मत जाओ। 2 सॉन्ग खत्म हो जाएगा तब अटेंड करेंगे, नहीं, वर्शिप ही एंजॉय करो। हमें रियली वर्शिप एंजॉय करने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। मैं भी लाइक दूसरी चीज, तरीका आराधना करने का, आराधना में मनन होनी चाहिए, मेडिटेशन होना चाहिए। मैं भी लाइक अगर कोई गीत में अगर कोई गा रहा हूं तो उस गाने के शब्दों में मैं रियली मनन करता हूँ। भले वो गाना मुझे ना भी आए, मुझे वो शब्दों पे मनन करना चाहिए। मैं बोलता अगर जस्ट कौन सा गाना गाओ, राइट, कौन से तेरी स्तुति मैं करूं, राइट। जब हम बोलते हैं, हम रियली आराधना समय ऐसा नहीं खाली तेरी स्तुति मैं करूं, जस्ट मुझे वो सुर नहीं चाहिए, मुझे रियली वो वर्ड गॉड मैं रियली स्तुति करना चाहता हूँ। मेरा मेडिटेशन होना चाहिए, राइट, मेरा मनन होना चाहिए। उस शब्दों के साथ मैं सोचता भी हूँ कि हाँ गॉड रियली मैं तेरी स्तुति करना चाहता हूँ, राइट। और हमें लाइक स्तुति आराधना ऊपर जाती है, गॉड सीरियसली हमारी स्तुति आराधना ऊपर जाती है और तू रियली आशीष लेके नीचे आता है। आई थिंक हमें रियली इस तरह से आराधना करनी चाहिए। हमें परमेश्वर की आराधना के साथ समय परमेश्वर उन गाने के बोल के शब्दों में हमारा मनन होनी चाहिए। आराधना के समय हमें रियली लाइक तब हम गीतों के साथ फैमिलियर नहीं हो सकते। हमें सिर्फ अपने फेवरेट सॉन्ग नहीं गाना है, हमें जो पसंद है सिर्फ वही सॉन्ग गाना नहीं गाना है। हमें आराधना करनी है परमेश्वर की। कोई भी गाना क्यों, भले नया गाना हो चाहे जूना गाना हो, लेकिन हमें गाने के शब्दों के साथ मनन करना चाहिए, राइट। और मनन करते हुए हमें परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। बाइबल में कुछ लोगों की आराधना मुझे पसंद है। अगर मैं कुछ उदाहरण दूं तो निर्गमन के 15वें अध्याय में जब लाल समुद्र पार करते हैं इजराइल के लोग, राइट, उससे पहले लाल समुद्र पार करने से पहले इजराइल लोग सारे के सारे रो रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे, मूसा को चिल्ला रहे थे, क्या तूने हमें यहाँ मरने के लेके आए, क्यों यहाँ पर लेके, हम बोल रहे थे तू जो हमें वहीं पर रहने दे, हम वहीं ठीक है। और सब रो रहे थे। और लाल समुद्र पार करने के बाद वही सारे लोग परमेश्वर की आराधना करने लगे, गाना गाने लगे, परमेश्वर की स्तुति करने लगे। और सडनली बीच में मरियम जो मूसा की बहन है, डफली लेती है, बीच में नाचते हुए गोल गोल घूमते हुए आराधना करती है, राइट। आई थिंक वो जॉय था उसके अंदर, वो आनंद था उसके अंदर, और वो उस तरह से आराधना करती थी। आई थिंक विश्वासी को इस तरह से आराधना करनी चाहिए। यस, हमें इस तरह से रियली आराधना करनी चाहिए। हन्ना जब मंदिर में प्रार्थना करने गई तो प्रार्थना करने के बाद वो गीत लिखती है, वो आराधना करती है, राइट। पहले समय 2 अध्याय में वो गीत लिखती है, वो आराधना करती है, प्रार्थना है,
वो परमेश्वर की आराधना करती है। मरियम को जब खबर मिली यीशु मसीह उसके अंत पेट में है और वो यीशु मसीह को जन्म देने वाली है, फिर उसने गीत लिखी। उसने भी उस गीत में परमेश्वर से कहा मेरा उद्धार करता मेरे द्वारा मेरे अंदर है, राइट। और वो परमेश्वर की आराधना करने लगी। इवन जकरिया को जब पता चला कि बूढ़ा होने के बाद भी वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जन्म देने वाला है, तो वो गीत लिखने लगा, वो भी गाना गाने लगा और वो भी आराधना करने लगा। यीशु मसीह का जैसे जन्म हुआ तो स्वर्गदूत के एक पूरे दल बादलों में दिखाई दिए और सारे स्वर्गदूत के दल चरवाहों के पास जाके खबर देने लगे। और जैसे खबर दी फिर उसके बाद सारे के सारे दल एक साथ परमेश्वर की आराधना करने लगे, सारे के सारे नाचते हुए गाना गाने लगे, राइट। दाऊद ने जब इजराइल को में देश में वापस वाचा का संदूक को वापस इजराइल देश में भवन में लेके जा रहा था, तो वो नाचते हुए जा रहा था, आराधना करते हुए जा रहा था, गीत गाते हुए जा रहा था। पौलुस और सिलास जब जेल में थे, जब मार खाने के बाद जब वो जेल में थे, तो जेल के अंदर वो आराधना करने लगे, परमेश्वर की महिमा करने लगे। पौलुस मार खाने के बाद उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो जस्ट परमेश्वर की आराधना कर रहा है, अपने हाथ उठा रहा है, परमेश्वर की महिमा करता है, राइट। और इजराइल के लोग 70 साल की बंधुआई के बाद जब वो वापस इजराइल देश में आए और उन्होंने पहली बार परमेश्वर का मंदिर बनाया, और मंदिर पूरी तरह से बना भी नहीं था, सिर्फ नींव डाली थी। और जब नींव डाली थी तो सारे लोग नींव के सामने खड़े हो गए और सब लोग आराधना करने लगे, सब लोग गीत गाने लगे, सब लोग रो रो के आराधना करने लगे। लोग सुनने वालों को ऐसा लग रहा था कि ये लोग गाना गा रहे हैं कि ये लोग चिल्ला रहे हैं, इस तरह से वो लोग आराधना कर रहे थे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो जस्ट आराधना करे जा रहे थे और फिर रोए जा रहे थे। इतने सालों के बाद, 70 सालों के बाद पहली बार शायद अपने मंदिर के सामने खड़े होकर वो लोग आराधना कर रहे थे, क्योंकि मंदिर बना भी नहीं है, लेकिन वो एक आनंद था आराधना करने की, वो आराधना वो लोग करने लगे। लेट्स मुझे दो चीज की कहानी जरा रियली पसंद आया, मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला अय्यूब का 35वां अध्याय, अय्यूब का किताब उसका 35वां अध्याय, उसकी 10वीं पंक्ति। ओके, लेट्स मैं इस कहानी में पहुंचने से पहले बस ये कहानी ऐसी है। ओके, ये कहानी ऐसी है अय्यूब के 3 दोस्त अय्यूब पर दोष लगा चुके और अय्यूब तीनों को जवाब दे चुका है। तीनों दोस्तों को जवाब देता है कि मैं ऐसा नहीं हूं, मैंने कोई गलती नहीं की है। और अय्यूब के दोस्तों को जवाब देने के बाद अय्यूब के दोस्तों को जवाब देने के बाद अय्यूब के दोस्तों को जवाब देने के बाद अय्यूब का चौथा दोस्त था जो यंग लड़का था, और वो शांत था और वो शांत बैठा रहा और उसे कुछ समझ में नहीं आया कि ये लोग क्या कर रहे हैं। उसको ये गुस्सा आया, बोलता है मैं तो यंग हूं, मैं क्या बोलूं, मुझे लगा तुम तीनों अय्यूब को डांटोगे। अय्यूब सिर्फ अपने आप को धर्मी बताने की कोशिश कर रहा है, ये भूल जाता है कि परमेश्वर की भी कोई गलती नहीं है इस परिस्थिति में। बाद में वो बोलता है मैं तो सबसे छोटा हूं, मैं तुम्हें क्या जवाब दूं, लेकिन सब तुम लोग कुछ नहीं बोल रहे हो। अय्यूब ने अपने आप को धर्मी बता दिया, बातों करते करते बता दिया उसने कुछ नहीं गलती किया, बट वो ये नहीं बता रहा है कि परमेश्वर भी धर्मी है, उसने कोई गलती नहीं है अगर मेरे जीवन में ऐसी कुछ परिस्थिति आ रही तो। 10वीं पंक्ति में वो बोलता है तो भी कोई भी ये नहीं कहता कि मेरा सृजनहार, मेरा सृजने वाला, मेरा बनाने वाला ईश्वर कहाँ है, जो रात में मुझे गीत गवाता है, राइट। जो रातों में मुझे रातों में गीत गवाने के बाद, गीत गवाने का मतलब होता है कि आनंद, राइट। आप उस इंसान को गुनगुनाते हुए, गाना गाते हुए देखते हो जो खुश होता है। तो यह लेखक बोलता है कि आखिरी में दिन भर मेरे साथ कुछ भी हो, लेकिन लास्ट में सोने से पहले मेरे सामने वो आनंद लेके आता है, राइट। और मेरे सामने गीत लेके आता है, मुझे गीत गवाने। तो वो दोस्त रियली भड़क गया और वो कहता है कि कोई भी नहीं कहता कि वो मेरा बनाने वाला ईश्वर है, राइट, कहाँ है जो मुझे रात को गीत गावन। तो ये लेखक रियली मुझे उसके वर्ड्स रियली अच्छे लगे, राइट। हमारे दिन भर हम कैसे भी हो, रात आने से पहले परमेश्वर हमारे द्वारा गीत गवाएगा। हमारे दिन में परिस्थिति कैसे भी हो, प्रॉब्लम्स कैसे भी हो, कैसे भी हालात हो, अंत में हम गाना गाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे खुशी के साथ, राइट। ओके, दूसरी जो लास्ट पंक्ति जो मुझे पसंद है आज की सभा की लास्ट वर्स, भजन संहिता का 137वां अध्याय और
ओके, इजराइल देश के लोग जब 70 साल के बंधुआई में थे, ये किताब तभी लिखी गई थी। तो 70 साल की बंधुआई में वहां के राजा के ने वहां के लोगों ने इजराइल के यहूदी लोगों से कहा, एक काम करो, तुम्हारे देश में जो भी तुम गाना गाते थे, आराधना करते थे, गीत गाते थे, इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, बजाओ, सब लोग बजाओ और फिर हमारे सामने गाना गा के सुनाओ। सो उन लोगों ने कहा कि उन लोग से नहीं हुआ, उन लोगों ने कोशिश किया, उन लोग से नहीं हुआ। कैसे हो सकता है? हम जो आराधना गीत दूसरे के सामने, परमेश्वर के सामने गाते थे, इन लोग को इंटरटेनमेंट के लिए नहीं गा सकते। सो उनमें से किसी ने भी नहीं गाया। तो क्या बोलती है भजन संहिता 137 137 वर्स 1, बाबुल की नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए। फिर वो एक नदी के किनारे जाकर बैठ गए और सियोन को स्मरण करके रोने लग गए हम लोग, राइट। उसके बीच में मजनू वृक्षों पर हमने अपनी वीणा को टांग दिया। जो लोग बोलते थे इंस्ट्रूमेंट बजाओ, यूज करो, हमने उसे पेड़ में लटका दिए, राइट। हम लोग से गाना नहीं हुआ, हम भूल गए, हमें वो इंस्ट्रूमेंट बजाने नहीं जम रहा था। तीसरी पंक्ति, क्योंकि जो हमको बंधुआई करके लेके गए थे, उन्होंने कहा कि हमसे गीत गवाना चाहा और हमारे रुलाने वालों ने हमसे आनंद करवाना चाहा। मतलब वो जो हमको बंदी बना के लिए, वो हम जो चाहते कि हमसे थोड़ा सा इंटरटेनमेंट करो, हम उनका इंटरटेनमेंट कराएं। ओके, सियोन के गीतों में से हमारे लिए कोई गीत गाओ कहा। सियोन के गीत में जब तुम आराधना के लिए गीत गाते थे परमेश्वर के भवन में, वो गीत आज तुम हमारे सामने गाओ। चौथी पंक्ति, हम यहोवा के गीत को पराये देश में क्यों कर गाए? हम कैसे गाए? हम जो आराधना जो हम परमेश्वर के सामने करते थे, वो हम दूसरों के लिए, दूसरे के इंटरटेनमेंट के लिए, वो गीत हम कैसे गाए? जो गीत हम परमेश्वर की महिमा के लिए करते थे, राइट, वो गीत हम किसी दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों को इंटरटेनमेंट के लिए हम कैसे गाए? हमसे ये गाना नहीं हो सकता। फिर इजराइल लोगों ने वहां पर उस दिन नहीं गाया। उन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट में भी गिटार था, में भी वीणा थी, या जो भी डोल, जो भी इंस्ट्रूमेंट था, पेड़ में लटका दिया और कहते कि हम नहीं गा सकते। परमेश्वर की आराधना जो महिमा परमेश्वर के लिए करते थे, हम लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए वो चीजें नहीं कर सकते। हम वो आराधना जब करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए करेंगे। हमारे अंदर से गीत परमेश्वर की महिमा के लिए निकलती है और हम सिर्फ परमेश्वर की महिमा करने वाले व्यक्ति बनना चाहिए। आई थिंक मैं आज के शाम रियली कहना चाहता हूँ, एज अ बिलीवर हमें परमेश्वर के लिए गीत गाने वाले व्यक्ति बनना चाहिए, परमेश्वर की महिमा करने वाले व्यक्ति बनना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि कैसे आराधना करनी चाहिए, कैसे परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। हम भूल नहीं सकते, हम एंजॉय करना चाहिए आराधना। इवन अकेले हो परमेश्वर के लिए गीत गाओ, उदास हो तो भी परमेश्वर के लिए गीत गाओ, आनंदित हो तो भी परमेश्वर के लिए गीत गाओ। गीत गाना मत भूलो, परमेश्वर की आराधना करने वाले व्यक्ति बनो। भजन संहिता में कई सारे लोग जो रो रहा था तो भी भजन संहिता भजन लिख रहा था, कोई दुखी था तो भी भजन संहिता भजन लिख रहा था, कोई निराश था तो भी भजन लिख रहा था। आई थिंक हमें परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, हमें नए नए गीत गाना चाहिए, हमें गीतों को एंजॉय करना चाहिए, हमें परमेश्वर के लिए गाने वाले व्यक्ति बनना चाहिए। हमारे दिल से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, परमेश्वर की आराधना होनी चाहिए। मैं परमेश्वर के लिए शब्द गीतों के द्वारा परमेश्वर की आराधना करना चाहता हूँ, अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की आराधना करना चाहता हूँ। एक ही चीज है मेरे अंदर अच्छी जो मैं परमेश्वर को दे सकता हूँ, वो है आराधना। उसके अलावा मैं कुछ परमेश्वर को नहीं दे सकता। आई थिंक हमें परमेश्वर की आराधना करने वाले व्यक्ति बनना चाहिए। हमारे दिल में आई थिंक ये वर्ड मैं बोलूं, मे बी बोल सकता हूँ, राइट। अगर मैं किसी विश्वासी में देखूं, मुझे ऐसे विश्वासी के क्रिश्चियन लाइफ में डाउट है, उनके स्पिरिचुअल लाइफ में मुझे डाउट होगा, जिनके जीवन में आराधना के लिए कोई इंटरेस्ट ना हो, राइट। अगर आराधना करने की कोई इंटरेस्ट ना हो तो मुझे उनके क्रिश्चियन लाइफ पे डाउट आ सकता है। आई थिंक रियली हमें आराधना एंजॉय करनी है। हमें आराधना के समय में हमें इधर उधर जाना, इधर उधर देखना सीरियसली नहीं, हमें रियली दिल से प्रभु की आराधना करनी है। हमें अपने परमेश्वर की महिमा करनी है, राइट। हर एक शब्दों में परमेश्वर के वर्ड्स, परमेश्वर के सिर्फ नाम ही ले लो परमेश्वर की आराधना में, राइट। कि परमेश्वर तू यहोवा है, यहोवा इरे है, राइट, यहोवा राफा है, यहोवा निसी है। अब सिर्फ परमेश्वर, तू अनंत परमेश्वर है, तू परमेश्वर के गुणों को बोलो। लेकिन हमें परमेश्वर के लिए गीत गाने वाले व्यक्ति बनना चाहिए, हमें परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। आमीन। लेट्स प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए। आप पवित्र हो, आप जीवित हो, हम आपकी आराधना करना चाहते हैं, हम दिल से आपकी आराधना करना चाहते हैं, आपकी महिमा करने वाले व्यक्ति बनना चाहते हैं। हम बनाए गए आपकी आराधना, आपकी महिमा करने के लिए। धन्यवाद आज की शाम के लिए, आपकी महिमा करते पिता। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन।